हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो चलिए आज इस मैथ को बनाने से पहले हम एक बात कह देना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर, जो कि ध्यान से सुनिएगा। वो बात है कि जो भी आज मैथ बाबू तुमको सिखाएंगे, कि जो भी आज मैथ बाबू तुमको बताएंगे, वादा करते हैं तुम्हें बहुत समझाएंगे, वादा करते हैं हम बहुत समझाएंगे। जो भी मैथ मेरा बाबू तुम समझ जाओगे, यदि मेरा मैथ बाबू तुम समझ जाओगे, वादा करते हैं तुम सबको बताओगे, कि वादा करते हैं तुम सबको बताओगे। चलिए आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला है समांतर श्रेणी। पहले आइए हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर हम कहते किसको हैं। तो समांतर श्रेणी तो ऐसा श्रेणी को कहते हैं जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जिसे पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है कि एक एग्जाम्पल को भी श्रेणी देते हैं। तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इसमें पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं है। अगर समान है तो हम इसको एपी कहेंगे, अन्यथा इसको हम समांतर श्रेणी या एपी नहीं कहेंगे। देखिएगा, तो इस दोनों के 3 और 6 का बीच का अंतर क्या होता है। 3 और 6 के बीच का अंतर क्या होता है, 3 होता है। फिर उसके बाद 6 और 9 के बीच का अंतर क्या होता है, तो 3 ही होता है। इसमें 9 और 12 के बीच का अंतर क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान चाहिए। जिसमें पदों के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल समझेंगे। अगर हम लेते हैं 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं। तो 5 और 10 के बीच का अंतर होता है 5, और 10 और 15 के बीच का अंतर भी 5 होता है, और 15 और 20 के भी अंतर क्या होता है, 5 ही होता है। ये भी मेरा क्या रहा, एपी ही रहा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए एपी हम आखिर में कहते हैं किसको, ध्यान दीजिएगा। एपी में क्या है, कुछ बात है जो कि समझने योग्य है, उसको समझना होगा तो हमको एपी बनाने में क्या होगा, आसानियां होगी। देखिए ए को हम यहाँ पर प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, ए को हम प्रथम पद कहते हैं। डी को हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर मीन्स पदों का अंतर। सार्व अंतर मीन्स क्या होता है, पदों का अंतर। ठीक है, उसके बाद आता है कि एन बराबर, एन को हम अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, एन को हम अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एपी का एक व्यापक रूप भी होता है। तो देखिए इससे पहले समझिए कि ए1 को हम प्रथम पद कहें, ठीक है, और ए2 को हम द्वितीय पद, ए2 को द्वितीय पद। ठीक है, उसी प्रकार से ए3 को तृतीय पद, तृतीय पद कहते हैं, तृतीय पद। ठीक है, तृतीय पद कहा देंगे। इसमें देखिए T1 T2 भी कुछ किताब लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर A1 A2 A3 ये डॉट चलते रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि D का मान कैसे निकलता है। तो D का मान निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें डी का मान निकल जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। फिर इसी तरह से निकाल, देखो दूसरा पद क्या, A2 माइनस A1, या इसी प्रकार से हम और निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। क्योंकि जहां से भी हम निकालेंगे तो अगर समांतर श्रेणी होगा तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान ही आएगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, अगर समान आया तब हम उसको बोलेंगे एपी है, अन्यथा वो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम पद को हम ए कहते हैं, सार्व अंतर को डी कहते हैं, और एन को हम अंतिम पद कहते हैं, और ए2 को हम द्वितीय पद कहते हैं, और ए3 को हम तृतीय पद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि अब देखिए निकालना कैसे। अब एपी का एक व्यापक रूप होता है, एपी का एक व्यापक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले एन बराबर, पहले अंतिम पद बराबर जान लीजिए, एन बराबर, एन माने पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। एन बराबर पदों की संख्या। पर एक बात और लिख लीजिए, एन बराबर जो होता है, एन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या होता है। ठीक है, तो पदों की संख्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। ए
प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एन बराबर। अब इसमें ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा पद निकालना चाहते हैं, आप कौन सा पद निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी पद आप निकालना चाहते हैं ये इस फार्मूला के अनुसार निकलेगा। मान लीजिए कि हम पांचवा पद निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? पांचवा पद। पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर होगा A5 बराबर, देखिए A प्लस 5 माइनस 1 अगुने डी बराबर क्या हो जाएगा? पांचवा पद बराबर A प्लस 4D। देखिए इसी प्रकार से कोई सा भी आप पद निकालिएगा तो उससे एक कम डी में गुना रहेगा। तो देखिए हम निकालते हैं दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद निकालते हैं। तो देखिएगा दूसरा पद में क्या हो जाएगा? पहला पद का होता है A और दूसरा पद का होगा, दूसरा पद बराबर हो जाएगा A अधिक दूसरा पद आने की AN बराबर, दूसरा पद आने की A2 बराबर A प्लस एन का मान 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि हो जाएगा A प्लस 1D, यानी कि इसको कह सकते हैं A प्लस डी। क्या बोल सकते हैं? A प्लस डी, यानी कि 2 है तो 1D और 3 है तो 2D, तीसरा पद तो 2D, A प्लस 2D, चौथा पद में A प्लस 3D और पांचवा पद में A प्लस 4D। इस प्रकार से आपको निकलता है। तो देखिए आप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए। इसी प्रकार से देखिए आगे आपको कोई सा भी पद निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम निकालते हैं, देखिए तो A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D, A प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे? A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, A4 बराबर A प्लस 3D। इसी प्रकार से A5 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा? एक कम यानी कि 4D। फिर A6 बराबर A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D। ठीक है, डॉट 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 इस बार चलते रहेगा। A100 बराबर 100वां पद निकालना है तो A प्लस 99D आपका हो जाएगा। यही आपका एपी का व्यापक रूप होता है। यही आपका क्या होता है? एपी का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। ठीक है, अगर यदि आप एपी निकालना चाहते हैं तो ये एपी का क्या हो गया? व्यापक रूप। इससे पहले हम अपने डी निकालने के लिए सिखाया कि ए पहला यानी कि उससे अगले पद से उससे पिछले पद को घटा देना है, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, आप कहीं से भी डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से। तो चलिए देखिए ए अंतिम पद भी आप निकालना सीख गए हैं। एन को हम अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एपी का व्यापक रूप भी आपको हम सिखा दिए। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम सीखते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर निकालना है। देखिएगा ध्यान से। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये लेते हैं एपी, एग्जाम्पल लेते हैं एपी। यहाँ पर एग्जाम्पल है एपी है यहाँ पर 2 4 6 और ये 8 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालने की डी का मान, सार्व अंतर ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है? देखिए पहले ही बोल दिया एपी। अगर ये एपी नहीं बोलता तो हम चेक करते कि ये एपी है या नहीं है, लेकिन ये क्या पहले ही बोल दिया कि हम एपी हैं। पहले ही बोल दिया क्या कि हम एपी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एपी बोल दिया। इसमें देखिए A1 बराबर क्या है? 2 और A2 बराबर क्या है? 4। A2 बराबर क्या है? 4। इसीलिए सार्व अंतर डी बराबर सार्व अंतर यानी कि डी मानते हैं सार्व अंतर को। डी बराबर हो गया क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस के 2 बराबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि एपी 5 15 15 10 25 25 और 10 35 डॉट का सार्व अंतर, प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है ना, ज्ञात करें। देखिए इसमें आप बहुत अच्छा से सीख जाइएगा। क्या होता है कि सार्व पहला पद बोला, प्रथम पद और सार्व अंतर, यानी कि प्रथम पद हल प्रथम पद A1 बराबर प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि 5 है आपका, और A2 बराबर क्या है? 15 है। इसीलिए सार्व अंतर यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा?
A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि डी आपका आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? डी आपका 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ आप देखिएगा, ध्यान से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल हम आपके बीच क्या रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल आपके बीच हम रखते हैं जो इस प्रकार से है। देखिए, आपको हम सार्वभौमिक और प्रथम पद निकालना सिखा दिए। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं कोई और सा पद निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, और सा दूसरा सा पद निकालने के लिए हम देखते हैं, अगर हम एपी 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 एग्जाम्पल नंबर 3 एपी लिखा हुआ है 3 और 8 8 5 13 13 5 18 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद, तो यहाँ पर पहले हम चुन लेंगे कि कौन कौन दिया हुआ है। तो A1 बराबर क्या दिया हुआ? प्रथम पद A1 बराबर 3 दिल है और A2 बराबर क्या है? 8 है। इसीलिए D बराबर क्या निकल के आ जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि 8 माइनस 5 बराबर हो जाए 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपका 5। तो डी का मान निकल गया। और एन बराबर क्या दिया हुआ है? 10वां एनवा पद, यानी कि 10वां पद, यानी कि एन का मान आपका क्या दिया हुआ है? 10। इसीलिए 10वां पद, इसलिए 10वां पद, 10वां पद बराबर क्या होता है? 10वां पद बराबर, यानी कि 10वां पद बोल रहा है तो ए माइनस ए प्लस 9D। 10वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 9D, जो कि आपको सिखाया गया था व्यापक रूप के तौर पर कि ए प्लस 9D, यानी कि ए प्लस 9D। देखिए यहाँ होगा क्या, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, एनवा पद ए एन बराबर ए 10 बराबर ए 10 बराबर, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला के हिसाब से। तो ये में 10 में 1 कमेगा तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 9D, यानी कि ए का मान आपका है, ए का मान आपका क्या है? 3 है। 3 प्लस 9 गुने कितना? डी का मान 5। तो क्या 3 प्लस 9 5 45, 3 के ही हो जाएगा इसका आंसर 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48। आपका 10वां पद क्या निकल के आ गया? 48 निकल के आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इधर देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हम आपको लेकर के बताते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे अगला पद हम बताने। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके बीच आता है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए इसमें भी हल करते हैं उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से होगा। तो क्या होगा? A1 बराबर ये -10 आ गया, -40 आ गया, और A2 बराबर आपको क्या है? -15 आ गया। ठीक है ना? A2 बराबर -15 आ गया। ठीक है, इसमें D निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा -15 और -40 बराबर क्या हो जाएगा? -15 माइनस प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा? घट करके आ जाएगा 5, और यहाँ पर से हो जाएगा 3 में से 1 गया, यानी कि हो जाएगा 2 25 25 50 25 आएगा, यानी कि डी का मान कितना है? 25। अब 10वां पद, इसलिए 10वां पद बराबर क्या होता है? फार्मूला ए प्लस 9D। ए प्लस क्या होता है? 9D होता है। ठीक है, तो ए का मान आपके बीच दिया हुआ -40 और प्लस 9 गुने 25, 25 नामा 225 होता है, -40 और प्लस 25 नामा 225 25 होता है। अब इसमें 40 को घटा दीजिए, 225 और -40 हो जाएगा आपके बीच 5, और यहाँ पर 8 4 12 8, यहाँ पर 185 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 185 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 185। ठीक है ना? फिर अगला एग्जाम्पल आपके बीच हम देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके बीच आएगा, जो कि देखिएगा ध्यान से। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बीच आएगा। क्या क्वेश्चन जो है, देखिए अगला एग्जाम्पल आपके बीच आता है कि श्रेणी दिया हुआ है 0 0 5 10 15 डॉट 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 का 3 और अगला पद ज्ञात करें। अगला पद ज्ञात करें। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीच आता है तो करना आपको क्या है? फिर उसी सेम प्रोसेस। देखिए हल में a बराबर क्या है? 0, a बराबर 0, A1 बराबर 0 और A2 बराबर क्या है? 5। ठीक है, इसलिए D निकाल लीजिए। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पर करना क्या है आपको? ध्यान दीजिएगा। तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगला पद, तो इसलिए
एपी का तीन और अगला पद और अगला पद के लिए ध्यान दीजिएगा। तीन और अगला पद के लिए देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा दे लेते, पांचवा पद निकल के लिए, पांचवा पद के लिए पांचवा पद बराबर पांचवा पद निकलेगा। पांचवा पद अगला पद क्या है, पांचवा पद निकलेगा। पांचवा पद बराबर क्या होता है, a प्लस 4d। तो a प्लस 4d, a का मान आपका क्या है, a का मान 0 है, प्लस 4 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, पांचों का 20, यानी कि 20 हो जाएगा। पांचवा पद के बाद क्या होगा, छठा पद, दूसरा क्या हो जाएगा, छठवां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, कोडी, तो a प्लस 5d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a का मान 0 और प्लस 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अगला आपको निकालना है, पांचवा, दो पद निकला, अब अगला तो सातवां पद हो जाएगा। सातवां पद बराबर क्या निकलेगा, a प्लस 6d, यानी कि हो जाएगा आपके बीच a का मान 0 प्लस 6 गुने कितना, 5, तो 6 पचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा। ये आपका रहा। अतः एपी का तीन और अगला पद है। अतः एपी का तीन और अगला पद 20, 25 और 30 है। तीन और अगला पद क्या है, 20, 25 और 30 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको इस प्रकार से आएगा। क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा देख लीजिए, इस प्रकार से आएगा। आना क्या है, तो आएगा इस प्रकार से। अगला एग्जाम्पल आपके बीच आएगा कि यदि आएगा एपी 25, 30, 35 डॉट 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 का कौन सा पद, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद आपको जो है, कौन सा पद 60 है, कौन सा पद 60 होगा, कौन सा पद क्या होगा, 60 होगा। तो आपको करना क्या है, 60 जानने के लिए तो करेंगे क्या, देखिए 60 जो है इसको अंतिम मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि लास्ट है। तो क्या ए हल में लिखेंगे, तो a1 बराबर आपका क्या है, हल में a1 बराबर आपका हो जाएगा 25 और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, d निकालेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो आपको हो जाएगा 30 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, चूंकि an बराबर आपको मान लेना है 60। अगर इस तरीका का क्वेश्चन आ जाएगा तो अंतिम पद 60 हो गया। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसमें n आपको निकालना है कि कौन सा पद, कौन सा टर्म आपका 60 होगा। अगर इस मतलब कितना नंबर पर 60 होगा, कितना नंबर क्या होगा, 60 होगा। तो देखिए n निकालना है हमको, क्या निकालना है, n, तो n इसमें रख करके निकालेंगे, बराबर 60 हो गया। ठीक है, इसलिए हम करेंगे क्या, a का मान क्या है, a का मान आपका दिया हुआ है 25 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, और d का मान हम क्या निकाले, 5 निकाले, क्या निकाले हैं, 5 बराबर 60। अब ये 25 देखिए आपको क्या है, प्लस में है, तो उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में होगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 60 माइनस 25, तो आपको यहाँ पर क्या n माइनस 1 इंटू 5 बराबर जो आएगा घट करके 5, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3, 35 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, 35 आ गया। अब क्या होगा, ये 5 क्या है, गुना में हो जाने के बाद हो जाएगा भागा में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 35/5, तो 5 सत्ते 35, तो n माइनस 1 बराबर क्या आया, n माइनस 1 बराबर आपका आ गया 7, इसीलिए n बराबर क्या होगा, 1 प्लस में जाने के बाद माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 7 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, 8। तो देखिए अतः हम लिख सकते हैं, अतः एपी का आठवां पद, एपी का आठवां पद, कोमा पद 8 नंबर, n बराबर 8 है, तो आठवां पद क्या हो जाएगा, पद 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। ध्यान दीजिएगा, आठवां पद आपका क्या होगा, 60 होगा। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। ठीक है ना, तो आपको कौन सा पद 60 होगा, या तो कोमा पद 60 है, ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, इस तमाम क्वेश्चन को सीखते हुए, अगर इस टॉपिक का ही क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में ज्यादा आता है, तो इस तरीका का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको बहुत ही आसान तरीका से क्या करना है, बना देना है। तो ध्यान दीजिएगा और
देख लीजिए इधर क्या करना है, देखिएगा आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद। अगर आपको इस मैथ पढ़ करके अच्छा लगा होगा तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।